इंडिया जो बना वो समझिए कि बिल्कुल उसका तीर जो है निशाने पर लगा है। लग रहा है कि भीतर से मोदी जी बिखर गए हैं। रोज आप घंटों भाषण देते हैं, एकदम बिल्कुल जैसे माने बाबा जी जो है प्रवचन देते हैं उसी अंदाज पे लगता है, दाढ़ी बढ़ा करके और हाथ ऐसे करके लग रहा है कि दुनिया का सारा ज्ञान जो है आपके अंदर है। और संसद में बोलने में आप लजा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बार वहां के नागरिकों से शांति कायम करने की अपील भी नहीं की है। बाकी चीज तो छोड़ दीजिए कार्रवाई करने की बात, कि वहां कांग्रेस का जब राज था काफी डिस्टर्बेंस था, सही बात है, वो इलाका हमेशा अशांत रहा है। लेकिन आपने जो वहां सरकार बनाई है वो कांग्रेसियों को लेकर ही सरकार बनाई। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक जमाने में कांग्रेस के नेता थे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने इंडिया नाम का नया गठबंधन बनाया है। इसको लेकर बीजेपी के तरफ से कड़ी टिप्पणियां की गई हैं। इसके अलावा मणिपुर हिंसा को लेकर जो कुछ संसद में हो रहा है उसको लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बीजेपी को जमकर लताड़ा है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। हंसी आती है। जो कुछ उन्होंने कहा है इंडिया को लेकर के, वही साबित कर रहा है कि इंडिया जो बना वो समझिए कि बिल्कुल उसका तीर जो है निशाने पर लगा है। अब वो कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि ऐसा विपक्ष हमने कभी नहीं देखा। ये क्या साबित कर रहा है? ये लग रहा है कि भीतर से मोदी जी बिखर गए हैं। अब भला बताइए कि संसद इतने दिनों से ठप है, लोगों की मांग है, प्रतिपक्ष की मांग है प्रधानमंत्री जी मणिपुर के मामले में संसद के अंदर बयान दें। ये बयान गैरवाजिब है। एक राष्ट्रीय समस्या है मणिपुर, हम उसको एक प्रांतीय समस्या के रूप में नहीं देख रहे हैं। उसके बगल में मिजोरम है, मिजोरम प्रभावित हुआ। अभी जो है खबर आ रही है कि शिलोंग में वहाँ के जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं उनके घर पर ढेला पत्थर चला। एक राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या पर प्रतिपक्ष ये मांग करता है कि प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर बयान दें। इसमें माने प्रतिष्ठा का प्रश्न क्या है भाई? क्या आप संसद को अपने व्यक्तित्व से नीचा मानते हैं कि हम बोलेंगे तो प्रतिष्ठा का नुकसान हो जाएगा? रोज आप घंटों भाषण देते हैं, एकदम बिल्कुल जैसे माने बाबा जी जो है प्रवचन देते हैं उसी अंदाज पे लगता है, दाढ़ी बढ़ा करके और हाथ ऐसे करके लग रहा है कि दुनिया का सारा ज्ञान जो है आपके अंदर है। और संसद में बोलने में आप लजा रहे हैं, आपको संकोच हो रहा है। हमको याद है अच्छी तरह से और देश को याद होगा कि पहली दफ़ा जब वो लोकसभा के सदस्य बने थे 2014 में, तो संसद भवन में प्रवेश करने के पहले उन्होंने उसके चौखट पर माथा टेका था। क्या इसका संदेश था भाई? ये एक पवित्र माने जगह है, लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर का हम सम्मान करते हैं। और वही प्रधानमंत्री, वही व्यक्ति संसद में बोलने में प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है और संसद ठप है बिल्कुल। ये जो प्रधानमंत्री एक तो संसद का को अपमानित कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, और दूसरा ये आश्चर्यजनक है कि मैंने इतने दिनों से, करीब 80 दिनों से मैंने मणिपुर का मामला चल रहा है। लगभग गृह युद्ध की स्थिति है वहाँ लगभग 4000 हथियार, आधुनिक हथियार, जो हथियार खाना है सरकार का, पुलिस का, उससे लूट लिए गए हैं। लाखों राउंड गोलियां लूट ली गई हैं। जिस ढंग से मैंने खबर अब आ रही है बलात्कार की घटना, हत्या की घटना हुई है वहाँ, उसके विषय में प्रधानमंत्री जी ने एक बार वहाँ के नागरिकों से शांति कायम करने की अपील भी नहीं की है। बाकी चीज तो छोड़ दीजिए कार्रवाई करने की बात, एक साधारण बात है कि प्रधानमंत्री जी देश का प्रधानमंत्री है, देश के अंदर इस तरह की घटना हो रही है। वह भी हमारा सीमा का इलाका है, बर्मा के साथ हमारा सीमा लगा हुआ है, वहाँ इस तरह का उपद्रव हो रहा है, प्रधानमंत्री बिल्कुल मौन है। तो इसलिए ये मामला जो है बहुत ही गंभीर है और हमारा आरोप है कि प्रधानमंत्री जी संसद का अपमान कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। हम यह भी कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी जवाबदेही लेने से भाग रहे हैं। आज ये कहा जा रहा है ये सत्ता पक्ष की ओर से कि वहाँ कांग्रेस का जब राज था
काफ़ी डिस्टर्बेंस था। सही बात है, वो इलाका हमेशा अशांत रहा है, लेकिन आपने जो वहाँ सरकार बनाई है वो कांग्रेसियों को लेकर ही सरकार बनाई। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक ज़माने में कांग्रेस के नेता थे। यही नहीं, असम में भी जो आपने सरकार बनाई है और वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं जिनको आपने पूरे उत्तर पूर्व की जवाबदेही रखी है, वह भी जो है कांग्रेस पार्टी के ही हैं। तो भाई, अगर आपको लग रहा था कि कांग्रेसी लोग जो है वहाँ की स्थिति को बिगाड़ रहे हैं, वहाँ संभाल नहीं सकते हैं, तो आपने कांग्रेसी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? पूरे देश में देखिएगा, जहाँ जहाँ गैर भाजपाई सरकार है, हम लोगों के यहाँ बिहार में भी मैंने बात बात पर राजभवन जाते हैं मैंने भाजपा के लोग, और वहाँ क्या हो रहा है भाई? तो ये स्थिति है, बहुत ही चिंताजनक हालत है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि आए, वो अपना मणिपुर के इस हालत के बारे में देश और दुनिया की हालत में संसद में बयान दें, ताकि संसद की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चल सके। तो अभी आपने सुना आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को, जो कि इंडिया गठबंधन जो विपक्ष के तरफ से बनाया गया है उस पर बीजेपी नेताओं ने जो टिप्पणियां की हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आए। और इसके अलावा जो लंबे समय से मणिपुर में हिंसा हो रही है और जो कुछ संसद में हो रहा है उसको लेकर भी उन्होंने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।